हाय एवरीवन, आज ये 14 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका और यूके सहित 14 देशों ने चीन के किस क्षेत्र पर दावे को खारिज कर दिया है? तो दक्षिण चीन सागर, जिसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, इस पे चीन के दावे को खारिज कर दिया अमेरिका और यूके सहित 14 देशों ने। चीन दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश लाइन के भीतर पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता था। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया था, जिसे अब 10 साल पूरे होने पर 14 देशों ने पुनः खारिज कर दिया है। यह विवाद मुख्य रूप से चीन, फिलीपींस, वियतनाम तथा ब्रुनई के मध्य है। बात करते हैं डोकलाम की, तो यह भारत, भूटान, चीन के बीच में ट्राई जंक्शन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डोकलाम भारत के सिक्किम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 डैश लाइन, जो यहाँ पे चाइना अपना दावा ठोकता है, जिसको यूके, यूएस और 14 देशों ने खारिज कर दिया है। यहाँ पे ज़्यादातर चाइना का इशू वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ताइवान को लेकर के इशू रहता है चाइना के साथ, क्योंकि इन एरिया में चाइना अपना दावा ठोकता है। इस वजह से ये देश चाइना से बहुत परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने मानवीय वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने किया है। यह केंद्र कोयम्बटूर के सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी में स्थापित किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर सलीम की, तो इनको भारत का बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विंबलडन 2026 में पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में जैनिक सिनर, जो इटली के हैं, और महिला वर्ग में लिंडा नोस्कोवा हैं, ये चेक गणराज्य से हैं। जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरोव को हरा करके अपना 5वां ग्रैंड स्लैम जीता है। जब हम बात करते हैं विंबलडन की, यह विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। यह ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पे खेला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आईबीएम क्वांटम के सहयोग से क्वांटम एडवांटेज एल्गोरिदम किसने डिजाइन किया है? तो बिट्स पिलानी और आईबीएम ने मिलकर के क्वांटम एडवांटेज एल्गोरिदम डेवलप किया है। यह एल्गोरिदम सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज है। जो काम सामान्य कंप्यूटर 2.5 घंटे में करता है, यह उसे मात्र 20 सेकेंड में कर सकता है। जब हम बात करते हैं भारत के नेशनल क्वांटम मिशन की, तो ये 2023 से 31 तक के लिए, जिसका बजट 6000 करोड़ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल कैंपा ने आस्था वन संरक्षण योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो 3000 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इसके तहत देश भर में 15,000 पवित्र उपवनों का संरक्षण किया जाएगा। यह योजना 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक लागू रहेगी। कैंपा का 2016 का अधिनियम भी आपको ध्यान में रखना है, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए फंड का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 के लिए भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका आयोजन कोलंबिया के बोगाटो में हुआ है, और कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का वन ऑफ द कंट्री है। इसमें 87 देशों ने भाग लिया है और भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो यास्तिका भाटिया बन गई हैं भारत से। उन्होंने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए किया है, और इसी मैच में क्रांति गौड़ टेस्ट पारी में 5 विकेट लेने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन CY वज्र शुरू किया है। इसे यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने 7 दिनों के लिए लॉन्च किया है, और पूरे भारत में साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आपको ध्यान में रखना है, 1930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बन गया है? कामराजार बंदरगाह एनोर पोर्ट तमिलनाडु में यह 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्रॉप क्षमता वाला दूसरा भारत का बंदरगाह बन गया है। यह विशाखापट्टनम के बाद भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह बन गया है। यह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है, जो कोरोमंडल तट पे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विसेज शुरू किया है? तो बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पटना से लॉन्च किया है। इसके तहत पटना से वाल्मीकि नगर, राजगृह, मां मुंडेश्वरी मंदिर
जैसे धार्मिक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल है। नवीनतम की बात करते हैं तो 43वां मोइदम है, जो अहोम राजवंश का टीला है और यह असम में है। 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी आपको ध्यान में रखना है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत में टोटल 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, जिसमें नवीनतम दिवाली है 2025 में और 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत गरबा है 2023 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो भारत का एकमात्र मिक्स हेरिटेज साइट है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं यूएनओ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें वर्तमान में 193 देश है। इसमें नवीनतम सदस्य देश साउथ सूडान है और इसके महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और भारत में वर्तमान में 44 यूनेस्को धरोहर स्थल शामिल है और 16 अमूर्त धरोहरें हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेटो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है और इसमें 32 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य स्वीडन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूरोपियन संघ की बात करते हैं तो 27 देश शामिल है, मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है और इसकी मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आसियान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें 11 सदस्य देश हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है और इसके निदेशक नाकोजी ओकोजा इवेला है। एससीओ की बात करते हैं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको 2001 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसमें 10 देश शामिल है। नवीनतम देश जो है एससीओ में बेलारूस है। आईयूसीएन की बात करते हैं तो 1948 में हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और यह रेड डेटा बुक जारी करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।